एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी घुसपैठ से स्थानीय लोग परेशान हैं। इसी बीच उनके लिए राहत की खबर मिली है कि उनके लिए कम्युनिटी बंकर्स बनाए जा रहे हैं, जिससे उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमल प्रभाकर और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। पाकिस्तानी गोलाबारी से बचने के लिए बनाए गए 48 कम्युनिटी बंकर लोगों ने ली राहत की सांस। एलओसी के पास बसे गाँव में रहने वाले स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना की मदद से कई जगह कम्युनिटी बंकर बनाए जा रहे हैं। एलओसी के पास बसने वाले हर गांव वासी की मांग है कि बंकर बनाए जाएं। ऐसा ही बदलाव 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कुपवाड़ा जिले के मच्छिल सेक्टर में देखने को मिला, जहां केंद्र सरकार द्वारा सेना की मदद से करीब 48 कम्युनिटी बंकर बनवाए गए। पुशवारी गाँव के अब्दुल जब्बार बाबा ने बताया कि यहाँ मच्छिल सेक्टर में हर गांव में 2 बंकर बनाए गए हैं, लेकिन ज़रूरत और भी है। उन्होंने कहा कि अगर कभी पाकिस्तान की ओर से सीज़ फायर का उल्लंघन हो तो 2 बंकरों में सभी गांव वाले शरण नहीं ले पाएंगे। इसलिए वे प्रशासन से मांग करते हैं कि गांव में कम से कम 10 बंकर आने वाले समय में बनाए जाएं। उन्होंने बताया कि उनका इलाका एलओसी के काफ़ी करीब है और जब भी कभी शेलिंग होती है तो दहशत का माहौल होता है। जब्बार ने कहा कि गोला यह नहीं देखता कि कहाँ पड़ना है। थल्ली गाँव में पिछली बार एक शख्स की मौत हुई थी, इसलिए जब भी गोलाबारी होती है तो डर तो लगता ही है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होती है तो दहशत का माहौल हो जाता है। ऐसा मच्छिल के सरपंच हबीबुल्ला भट्ट ने कहा कि वे केंद्र के काफ़ी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एलओसी के करीब रहने वाले लोगों के लिए बंकर बनवाए। उन्होंने कहा कि जब भी यहाँ पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होती है तो दहशत का माहौल होता है, लेकिन जब से यहाँ बंकरों का निर्माण हुआ है तब से लोगों ने राहत महसूस की है। भट्ट ने कहा, जब भी कभी फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है तब उस समय स्थानीय लोग इन बंकरों में शरण लेते हैं। इन बंकरों का निर्माण पिछले वर्ष अगस्त में हुआ था। सीज फायर समझौते से कश्मीर से सटे एलओसी पर शांति का माहौल। इस बीच फरवरी में दोनों देशों के बीच डीएचएमओ स्तर पर एक बार फिर से हुई सीज फायर के समझौते से कश्मीर से सटी एलओसी पर काफ़ी शांति का माहौल है। दोनों देश सीज फायर के समझौते का सही से पालन कर रहे हैं। इस समझौते के कारण एलओसी से सटे इलाकों में बेस गांव में रहने वाले लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है और उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि ये सीज फायर आगे भी इसी तरह कायम रहे। मच्छिल सेक्टर के निवासी अब्दुल जब्बार ने कहा कि ये सीज फायर हमेशा के लिए रहे ताकि हम चैन की ज़िंदगी जी सकें। यहाँ बर्फबारी के चलते 6 महीने तो कुछ काम नहीं होता। गर्मियों के महीने में कुछ रोजगार मिलता है। उस दौरान भी अगर गोलीबारी होती रहे तो हम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पाकिस्तान इस इलाके में गोलीबारी करने की हिमाकत करता भी है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा सेना के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि मच्छिल सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी की कम संभावना है, क्योंकि इस इलाके में भारतीय सेना ऊंचाई पर है। अगर पाकिस्तान इस इलाके में गोलीबारी करने की हिमाकत करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, जिस डर से वह बहुत कम ऐसी घटना इस सेक्टर में अंजाम देते हैं। अधिकारी के अनुसार इस सेक्टर में थल्ली गाँव में वर्ष 2018 में और एक बार वर्ष 2019 में गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग की जान गई थी और कुछ घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहां करीब 48 कम्युनिटी बंकर बने, लेकिन भाग्यवश अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ मैं कोमल प्रभाकर लेती हूं आपसे इजाज़त। जय हिंद।